पेनिनसुला के देश को जीतने के लिए हमने अपने 4 साल बर्बाद कर दिए और अंत में हुआ क्या? हमें 2 टाइटन वॉरियर्स दुश्मनों के गोलों से मरते मरते बचे। इंसानों की छोटी सी आर्मी ने मार्ले के टाइटन कवच को चीर कर रख दिया। पूरी दुनिया की मीडिया हमारा मजाक उड़ा रही है और कह रही है कि हम कमजोर हो गए हैं। तो ये जीत कहीं से भी मुझे जीत जैसी नहीं लग रही है। तो कहो इस बारे में क्या कहना मगात? सच कहूं तो जनरल, ये दिन एक ना एक दिन तो आना ही था। टाइटंस की पावर दिन ब दिन कम हो रही है और हमारा टाइम निकल चुका है। अपनी कॉलोनियल को बढ़ाने के लिए हम टाइटंस की पावर पर पूरी तरह डिपेंड होते गए। इस बीच जिन देशों के पास टाइटंस नहीं थे वो अपने हथियारों को डेवलप करते रहे और अब हमारी स्ट्रेटेजी ही हम पर भारी पड़ गई है। ग्राउंड बैटल की बात करें तो अभी भी हमारे टाइटंस की सुप्रीम पावर का कोई मुकाबला नहीं है और अगर एयरक्राफ्ट इसी तरह से डेवलप होते रहे तो वो एक दिन बारिश की तरह गोले बरसाएंगे। और तब टाइटंस, धरती के शैतान, ऊपर आसमान में देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास उड़ने वाले टाइटंस नहीं है ना? प्लीज जनरल, अब हमें पूरी तरह टाइटंस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ जल्द ही हमारी ग्लोबल मिलिट्री पावर कम हो जाएगी या शायद ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। हंसी आती है। एलियंस के शैतानों को मिटाने वाले देश के हीरो से पता नहीं हम अब क्या बन गए हैं। बीच में टोकने के लिए माफी चाहता हूँ। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ ज़ीक वंडर बॉय, कहो क्या कहना है? हमें पैरेडी आइलैंड का ऑपरेशन शुरू करना चाहिए ताकि फाउंडिंग टाइटन पे कंट्रोल हासिल कर पाए। कमांडर मगैथ ने बिल्कुल यही बोला था। हमें बदलना होगा। हमें अपनी मिलिट्री को मॉडर्न बनाना शुरू करना। है अभी से। हालांकि दुनिया चुप रह के तमाशा नहीं देखने वाली है। आर्मी को बदलने में वक्त लगेगा और ये टाइम हमें तभी मिलेगा जब हम दुनिया के अखबारों को एक नई खबर देंगे छापने के लिए और वो खबर होगी मार्ली ने किया पैरेडी पे कब्जा और सभी 9 टाइटंस की पावर सीज कर ली। सॉरी तुम्हें टोक रहा हूँ पर तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा है ना? हाँ, मगर चिंता इस बात की यह है कि कोल्ड पीस टाइटन की पूरी ताकत संभाल पाएगा या नहीं। समझ में आया। तुम अपने आखिरी साल में खुद को रिडीम करना चाहते हो। अपने अधूरे कामों को पूरा किए बिना तुम मरना नहीं चाहते। आपने बिल्कुल सही समझा जनरल। मेरे फादर क्रिस्टा येगर ने उस आइलैंड पे कुछ बड़ा और भयानक शुरू किया था। उनका पहला बेटा होने के नाते मैं ही उसे अंजाम तक ले जाऊंगा। सॉरी कोल्ट, मैंने अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हारी इंसल्ट की। कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। उन सब ऑफिसर्स को एक एलियन की बात सुनते हुए देखना अमेजिंग था। और तुम सही थे, आज तक तुम्हारे जैसा कोई बीस्ट पैदा ही नहीं हुआ। तुम मुझे फाउंडिंग टाइटन की याद दिलाते हो। वैसे तुम इतने स्पेशल क्यों हो ज़ीक? तुम्हारे अंदर तो कोई रॉयल ब्लड भी नहीं है। मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि कुछ भी पता चले उससे पहले मैं मर जाऊं। क्योंकि तुम मेरा पीस टाइटन मिलेगा, तुम्हें मेरी यादें भी मिलेंगी और मेरे सीक्रेट्स भी। कौन से राज और किस बारे में? वो सारे के सारे काम जो किसी को नहीं पता है। उम्मीद है तुम अपना मुंह बंद रखोगे। कोई फायदा नहीं, पूरी रिपोर्ट चाहिए। कमांडर, सब बताओ मुझे। तुम्हारे सर पर कितने बाल हैं वो भी। तुम्हें लगता है एलियंस को प्राइवेसी की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं सर। वाकई लगता है कि 1 साल में तुम पैराडाइज को जीत लोगे। मैं काउंटर कर पाऊंगा या नहीं ये देखने के लिए मेरे पास 1 ही साल बाकी है। पिछले 3 सालों में उस आइलैंड पर भेजे गए हमारे सभी शिप्स को निकल लिया गया, कोई नहीं बचा। ज़ीक, क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? क्योंकि वहाँ पर भेजे हुए 32 जहाजों में से अब तक कोई नहीं लौटा। मुझे लगता है वहाँ पर 1 से ज्यादा टाइटन्स होंगे। मेरा अंदाजा है एरन ने कोलोसलिया फीमेल टाइटन के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारी शिप्स को डुबाकर उनका रास्ता बंद कर दिया। सही कहा। हमारे शिप्स बिना किसी हैवी सपोर्ट के उस आइलैंड पर लैंड नहीं कर पाएंगे। हाँ, और हमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ उनके टाइटन से ही खतरा नहीं है।
मुझे लगा तुम कोई अच्छा सपना देख रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। तुमने स्लावा कैसल पर मेरी जान